सिख पंथ हमारे हिंदू समाज का ही अंग है और हम सब जानते हैं, इतिहास सबने पढ़ा है कि गुरु नानक देव ने इस पंथ को आगे बढ़ाया और उस समय एक परंपरा थी कि हर परिवार का पहला बेटा, हिंदू समाज के प्रत्येक परिवार का वरिष्ठ पुत्र, उसको सिख बनाया जाता था। और वो ये जो आज वेश पहन रखा है सिख समाज का, ये वेश पहनता था। 5 उसको वो दिए गए थे, कंगा, कड़ी, दाढ़ी वगैरह, बाल, तो ये सब वो किया करते थे। तो हमारा तो ये हमारे हिंदू समाज का ही अभिन्न अंग है, ये हम सबको पता है। इसलिए हमें जो आज का जो दिन है, ये वास्तव में जब याद करते हैं तो मन हृदय द्रवित हो जाता है। बहुत दुख का वो क्षण था। आप जानते हैं कि उस समय, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, लगभग 320 साल पुरानी बात है। अब 72-73 वर्ष के तो हम ही हो गए। अब कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, याद करो इसको। 1720 के आसपास का ये घटनाक्रम है और उस समय गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे और उन्होंने भी मुगलों से बहुत संघर्ष भी किया। 4000 सैनिक उनके पास में थे सरहिंद पर, उसका जो रक्षा करने के लिए, और 1.25 लाख मुगलों ने आकर के घेरा डाल दिया। भयंकर युद्ध हुआ। केवल 400 सिख बचे थे, बाकी सब ने अपना बलिदान वहां पर दिया। फिर गुरु गोविंद सिंह अपने परिवार को लेकर के निकले। वहां से फिर एक नदी आई, वहां से सब बिछुड़ गए। वहां दूसरा युद्ध हुआ, उसके बाद परिवार बिछुड़ गया। 2 बेटों की शहादत गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में हुई और ये माता गुजरी के साथ, यानी बच्चों की दादी माता गुजरी के साथ, ये जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जैसा कि बताया गया कि एक 9 वर्ष का, एक 7 वर्ष का बच्चा, इनको लेकर के माता गुजरी निकली। और किस प्रकार के, आपने भी देखा होगा प्रदर्शनी के अंदर, कि उनकी कोई मदद करने वाला नहीं था। एक व्यक्ति ने मदद की तो उसके पूरे परिवार को कोल्लू में पिलवा दिया गया। कोल्लू में, ये कोई केवल घटनाक्रम कथानक नहीं है। आपको पता होगा अभी कश्मीर में, आपने वो कश्मीर फिल्म देखी होगी, उसमें भी किस आतताइयों ने और किस प्रकार से आरे से किसी परिवार को चीर दिया गया था, ये घटना भी हमको ध्यान में है। तो ऐसे ही उनकी मदद करने वालों को, जिन्होंने उन बच्चों को दूध पिला दिया, उसके पूरे परिवार को कोल्लू में पिलवा दिया। ये भी आपने प्रदर्शनी में देखा होगा। यही नहीं, उनको ठंडे बुर्ज में रखा गया, गिरफ्तार कर लिया गया था। किसी लालची ने उनको गिरफ्तार करवा दिया, ठंडे बुर्ज में रखा, फिर उनको और कहा कि इस्लाम कबूल करो, इस्लाम स्वीकार करो। उन बच्चों ने मना कर दिया कि हम, अपने देश की जय हो, हम देश के लिए, पंथ के लिए, अपने संस्कारों के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। ये देखिए कैसी विडंबना है कि कोई भी पंथ को स्वीकार करने के लिए उसके आदर्शों को पढ़ाया जाता है। कोई आदर्श पढ़ करके, प्रभावित होकर के कोई पंथ स्वीकार करे, लेकिन ये ताकत के बल पर, बाहुबल के बल पर, दबाव से कि इस्लाम कबूल करो अन्यथा आपको मार दिया जाएगा, ये उन बच्चों को भी स्वीकार नहीं था। तो उनको सजा दी गई। और सजा क्या दी गई कि बोले इनको जिंदा दीवार में चुनवा दो।
दीवार में चुनवाने का जो काम शुरू हुआ, माता गुजरी ने भी उनको कहा कि पंथ के लिए यदि सर्वस्व समर्पण करना पड़े तो कोई चिंता नहीं। अब उन बच्चों ने देखिए कितनी हिम्मत दिखाई। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं आप सबके सामने। हम ये कार्यक्रम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये क्यों ऐसा दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया, ये हम सबको समझने की जरूरत है। और केवल हम सभी नहीं समझे, हमारे समाज को समझाने की जरूरत है। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, विचार करो। किस प्रकार की यातनाएं दी जा रही है, विचार करो। ये सब इसलिए हो रहा है कि हम में फूट है, हम संगठित नहीं है। तो ये संदेश देना है कि ऐसी यातनाएं क्यों दी गई, क्योंकि हमारा समाज एक नहीं था, संगठित नहीं था। संगठित नहीं था तब ये विदेशी आक्रांता आते गए और हम पर अत्याचार करते गए और विभिन्न तरीकों से अत्याचार करते गए। तो हमें सावधान रहने की जरूरत है। नई पीढ़ी को भी जागरूक करने की जरूरत है। नई पीढ़ी को, नौजवानों को, बच्चों को यह बताने की जरूरत है कि यदि संगठित नहीं रहे तो इस प्रकार की यातनाएं दी जा सकती हैं। इसलिए जागरूक रहो। आज बांग्लादेश कोई बहुत दूर की बात नहीं है, हमारे पड़ोस में ही है। वहां अब हो रहा है, अभी हो रहा है, इस समय हो रहा है। कुछ समय पहले जब कश्मीर में हुआ वो आप सबके सामने है। ये तो धन्यवाद दो हमारे नेतृत्व को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, कि जिन्होंने कश्मीर में शांति का वातावरण तैयार करने के लिए वो सब बाधाएं दूर कर दी। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाना चाहिए। और इस धन्यवाद के आप भी साक्षी हैं, आप भी हिस्सेदार हैं। धन्यवाद हम सबको है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। ये भी इस प्रकार से जागरूकता अभियान और चलाने के लिए हम सबको आह्वान कर रहे हैं। हम सबको इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि फिर ऐसी परिस्थितियां नहीं आने पाए। इसलिए चाहे हिंदू हो, ये सिख तो हिंदू का ही अंग है, कई आज भी तोड़ने के लिए लगे हुए हैं कि जैन समाज को भी हम अल्पसंख्यक के दर्जे में देना चाहेंगे। विचार करो, हम यदि फूट रही हम में, अलग अलग हुए तो कौन रहेगा। डिवाइड एंड रूल को समझा करो, ये दुनिया को समझाने की जरूरत है। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति ये विदेशियों ने सक्षम तरीके से अपनाई थी और हम में फूट डाली और हमें गुलाम बनाने के लिए भी, और वो आगे आ गए थे। ये संस्कार देने की जरूरत है, ये संस्कार देने का समय है। अब उन बालकों ने कितना बहादुरी दिखाई ये आप सब जानते हैं। आपको पता होगा, गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अगर कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे। गरज कर बोल उठे थे यूं, सिंह मुख खोल उठे थे यूं। नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है। भरो ईंटें भरो गारें, चुनो दीवार हत्यारे। निकलती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी। हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। ये देखिए क्या बात है उन बच्चों में, 9 वर्ष के और 7 वर्ष के बच्चों ने, और अपने संस्कारों को छोड़ा नहीं, बहादुरी दिखाई। और जब दीवार चुनते चुनते आ गई, कहा कि बोले हंसते हंसते हम शहीद हो जाएंगे। लेकिन जब छोटे वाला का कद छोटा था, 7 वर्ष का था, और दीवार जब उसके मुंह तक आई तब बड़े वाले की आंखों में आंसू आ गए। तो छोटे वाले ने बोला, भैया कमजोरी दिखा रहे हो क्या? कि नहीं भैया, कमजोरी नहीं दिखा रहा हूं, तुम इस दुनिया में मेरे बाद में आए हो और मुझसे पहले तुम जा रहे हो। मुझे इस बात का दुख है। देश पर, धर्म पर, समाज पर कुर्बान होने का, बलिदान होने का समय पहले मेरा आना चाहिए था,
लेकिन मुझसे पहले तुम जा रहे हो। अब देखिए बहादुरी कितनी है, कल्पना करो कैसा दृश्य रहा होगा। मैंने फिर कहा है कि बहुत पुरानी बात नहीं है, 320 साल पुरानी बात है। याद रखने की जरूरत है, समाज को जागृत करने की जरूरत है, समाज को एक करने की जरूरत है, संस्कार देने की जरूरत है, नई पीढ़ी को भी और एकता का पाठ पढ़ाने की जरूरत है। ये सब हम सबको समझ करके और दुनिया में और हिंदुस्तान में प्रत्येक नागरिक तक ये बात पहुंचानी है कि संगठित रहो। ये हमारे देश के नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, ये सोच समझ करके निर्णय लिया है। बाल दिवस, ये ठीक कहा सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी साहब ने कि नेहरू जी के जन्म दिवस पर मनाया करते थे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वीर बाल दिवस यही है। इस बात को हमें गौरवपूर्ण तरीके से गर्व के साथ मनाना है, यही संदेश देना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस वीर बाल दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, हमारे कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, जयपुर की लोकप्रिय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री भाई कैलाश मेघवाल जी, भूपेंद्र सैनी जी, जिला अध्यक्ष अमित गोयल जी, हमारे प्रदेश के पूर्व प्रदेश के उपाध्यक्ष अजय पाल जी और वर्तमान प्रदेश के उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल टीटी जी, पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जगबीर सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, सामने बैठे मेरे सभी पार्टी के वरिष्ठ जन, कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज हम एक ऐसे होनहार वीर जिन्होंने छोटी सी उम्र में शहादत दी, उस वीर बाल दिवस के अवसर पर हम सब यहां पधारे हैं। आपने अगर चित्र देखे हों तो उनके मन और विश्वास, राष्ट्र के प्रति प्रेम और धर्म के प्रति उनकी आस्था, वो हमें देखने को मिलती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस की घोषणा ऐसे ही नहीं की। उनका त्याग, उनकी तपस्या और उन्होंने जिस तरह से राष्ट्र को जो दिया और उनके मन में जो राष्ट्र के प्रति अवधारणा थी, उससे हमें सीखना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि आज 26 दिसंबर ये दिन हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। आज पूरा देश वीर बाल दिवस मना रहा है। हमारे देश के इतिहास में जब भी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए पराक्रम की बात आई है, तो हम कह सकते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, माता गुजरी, उनके चारों साहिबजादों ने जो नाम उनका गर्व से लिया जाता है और उन्होंने एक समाज को दिशा देने का काम किया है। वीर साहिबजादों की अल्प आयु, धर्म की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया, उसे याद करना आज मन को भावुक कर देता है। जब हम देखते हैं
कि ऐसी मां, उनको पता है कि ये जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको तैयार करते हुए किस तरह से भेजती हैं और उनका जो हौसला है उस हौसले को बढ़ाती हैं कि आप जाइए, देश धर्म की रक्षा के लिए आपको किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना है और आपको जाना है। उस मां के मन को देखिए, उस मां के विश्वास को देखिए, मां की क्या ममता होती है, लेकिन मां के उस पराक्रम को देखिए, मां की जो भावना होती है, इसमें जो समाहित है, इससे आज हमें हमारे दोनों साहिबजादे वीर जोरावर सिंह, वीर फतेह सिंह जी के साथ में मां गुजरी का कितना बड़ा त्याग और उनकी तपस्या थी। बिल्कुल सही कहा कि उन क्रूर आताताइयों के साथ जो उन्होंने किया वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। मित्रों, ऐसी बहुत कहानी है। ये राष्ट्र जो चिरंजीवी है, ये ऐसा नहीं है। हमारे उन महापुरुषों का कितना खून पसीना, कितना उनका समर्पण, कितना उनका बलिदान इस राष्ट्र को बनाने में लगा है। आज हम कह सकते हैं कि ये उनका सर्वोच्च बलिदान था। यानी उन्होंने संस्कृति की रक्षा करते हुए अपना पूरा वंश न्योछावर कर दिया, इसलिए वे सर्ववंशदानी कहलाए। उनके परिवार में कोई नहीं बचा। चारों साहिबजादों ने, स्वयं ने और मां गुजरी ने भी अपने आप को समर्पित कर दिया। जब गुरु साहिबा जी के चारों साहिबजादे शहीद हो गए तो माता गुजरी ने पूछा कि अब क्या होगा। तब गुरु साहिब ने कहा था, चार मुंह तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। यानी चार बेटे बलिदान हो गए तो क्या हुआ, कई हजार बेटे धर्म की रक्षा के लिए भी अभी भी जीवित हैं। आप क्यों चिंता करती हैं? और हम सब गुरु साहिब के वे ही पुत्र हैं, संतान हैं, जो अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए संकल्पित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर साहिबजादों की बलिदान गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए वीर बाल दिवस की शुरुआत की। आज हम वीर साहिबजादों के अमर बलिदान की याद कर रहे हैं। 300 साल पहले सरहद की ठंडी दीवार में उन्हें जिंदा चुनवा दिया गया। मुगल शासकों ने उन्हें धर्म बदलने को कहा, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। माता गुजरी ने कहा था कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों साहिबजादों को देश और धर्म के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा त्याग दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। पहले इस तरह की कहानियां होती थी, जो हमारे वीर बालक थे, हमारे ऐसे योद्धा थे, हमारे ऐसे बलिदानी थे, हम उनको कहानी सुनाया करते थे। माताजी, दादी जी, पिताजी, दादाजी, उनके बारे में, उनके संस्कारों के बारे में कहानी सुनाया करते थे। आज वीर बाल दिवस पर हम सब संकल्प लें, हम अपने इतिहास पर गर्व करें, अपनी विरासत को आगे बढ़ाएं। जिस तरह वीर साहिबजादों ने देश की और धरती के लिए धर्म बचाया, स्वाभिमान बचाया, और हमने उनके पद चिन्हों पर चलते हुए पूरे देश की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य बनता है, जिसे हम अपने प्राण देकर भी निभाएंगे। मेरे साथ बोलिए, वाहेगुरु दी खालसा, वाहेगुरु की फतेह। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आज हमने भी यह निर्णय किया है
कि हमारी जो छोटी क्लासों की जो किताबें आती हैं उसमें हम वीर बाल दिवस को शामिल करते हुए उनकी ये जीवन की गाथा को, हमारे उन छोटे बालक बालिकाओं को उनके उस बलिदान की कहानी हम उनमें पढ़ाएंगे, जिससे कि वो हमारे नौनिहाल आगे उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ें। मैं इतना ही आप सभी से कहना चाहता हूं। ऐसे हमारे इन वीर साहबजादों के लिए मैं निश्चित रूप से राष्ट्र और हम सब राष्ट्रवासियों के लिए ये गर्व है और हमें इस गर्व को आगे बढ़ाना है और हमें इन गाथाओं को हमारे उन नौनिहालों के पास तक पहुंचानी है, जिससे कि हमारे राष्ट्र को किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये समय समय पर आप देख रहे हैं हमारे महापुरुषों ने हमारे राष्ट्र के लिए कितना बलिदान दिया है। और कल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती थी। उन्होंने राष्ट्र की परिभाषा को कैसे इंगित किया है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हम सभी इनसे प्रेरणा लें, आने वाली पीढ़ी को और संस्कारवान बनाएं, तेजस्वी बनाएं और हमारे राष्ट्र का गौरव बनाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ आज आपने जो कार्यक्रम यहाँ रखा है, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि यह कार्यक्रम रखा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।